रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 22 के बारे में सरकारी मानचित्रों या सर्वेक्षण के निर्देश द्वारा ग्रहों और भूमि का वर्णन। इसमें है दो उपधाराएं। उपधारा 1 में है कि जहां की राज्य सरकार की राय में साध्य है कि जो नगर ग्रहों में के ग्रह नहीं हैं उन ग्रहों का और भूमि का वर्णन सरकारी मानचित्र या सर्वेक्षण के प्रति निर्देश से किया जा सकता है, वहां राज्य सरकार उस एक्ट के अधीन बनाए गए नियम द्वारा अपेक्षा कर सकेगी कि पूर्वोक्त जैसे ग्रहों और भूमियों को धारा 21 के प्रयोजनों के लिए ऐसे वर्णित किया जाए। धारा 21 में है संपत्ति का वर्णन और मानचित्रों का रेखांक। उपधारा 2 में है कि उपधारा 1 के अधीन बनाए गए किसी रूल द्वारा अन्यथा उपबंधित को छोड़कर किसी दस्तावेज की रजिस्ट्री का हक धारा 21 की उपधारा 2 या फिर धारा 21 की उपधारा 3 के उपबंधों के अनुपालन में असफलता से न जाता रहेगा यदि उस संपत्ति का जिससे वह संबंधित है वर्णन उस संपत्ति की पहचान के लिए पर्याप्त है। जो इसमें दिया गया है उपबंधों के पालन में जो असफलता है उससे उसका हक नहीं जाता रहेगा अगर जो उपबंध है उपधारा 1 के धारा 22 की उपधारा 1 के अधीन जो रूल बनाए गए हैं उनमें अन्यथा उपबंधित है उनको छोड़कर किसी दस्तावेज की रजिस्ट्री का हक नहीं जाएगा। धारा 21 की उपधारा 2 या उपधारा 3 के उपबंधों के अनुपालन में अगर असफल रहे तब भी। यदि क्या हो संपत्ति जिससे वह संबंधित है, जिस व्यक्ति से वह संपत्ति संबंधित है उसका वर्णन उस संपत्ति की पहचान के लिए अगर पर्याप्त है तो धारा 21 की उपधारा 2 और 3 के उपबंध हम इसमें डिस्कशन करेंगे जो कि धारा 22 में वर्णित किए गए हैं। उसका उदाहरण दिया गया है धारा 21 के उपधारा 2 और 3 के। धारा 21 में संपत्ति का वर्णन और मानचित्र या उसका रेखांक। उपधारा 2 में है नगरों में के ग्रहों का वर्णन उसके सामने वाले मार्ग या सड़क के जो निर्दिष्ट की जाएगी उत्तर में या अन्य दिशा में उनके स्थित होने के रूप में और उनके वर्तमान और भूतपूर्व जो पहले हैं अधिभोगों से और यदि ऐसे मार्ग या सड़क पर के ग्रहों पर संख्यांक पड़े हुए हों तो उनको संख्यांक देकर किया जाएगा, उनका वर्णन किया जाएगा। और उपधारा 3 में है अन्य ग्रहों और भूमियों का वर्णन उनके नाम से यदि कोई हो उस प्रादेशिक खंड में जिसमें वे स्थित है ऐसी भूमियाँ और होने के रूप में उनकी उपरिष्ट वस्तुओं से उन सड़कों और अन्य संपत्तियों से जिनसे वे मिली हुई हैं और उनके वर्तमान अधिभोगों से और जहाँ की यह साध्य हो कि वहाँ सरकारी मानचित्र या सर्वेक्षण के प्रति निर्देश से भी किया जाएगा। सरकारी मानचित्र या सर्वेक्षण के प्रति निर्देश से भी किया जाएगा ऐसा वर्णन। तो धारा 22 की जो उपधारा 2 है उसमें जो है धारा 21 की उपधारा 2 और 3 के बारे में बताया गया है कि इनमें जो उपबंध है इनको अनुपालन करने में अगर व्यक्ति असफल होता है तब भी यदि वह जिससे संपत्ति जिस व्यक्ति से जिस जगह से उसकी संपत्ति जो है रिलेट करती है और उसकी संपत्ति की पहचान हो गई है तो उसका हक नहीं जाएगा। तो हक के बारे में यह बात करती है धारा 22 संपत्ति के हक से।